हम लोग शुरू करते हैं आज फंक्शन से। और देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन में क्या है। देखिए, फंक्शन हमारे पास क्या होता है। फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कैन बी इन्वोक्ड व्हेन एवर नीडेड। क्या मतलब हुआ? हम कोई भी ऐसा काम जो हमें बार बार करवाना है। सही है। बार बार हमें करवाना है कोई भी ऐसा काम जो बार बार हमें कोई स्पेसिफिक टास्क हो गया, कुछ जो हमें बार बार परफॉर्म करवाना है। सही है। एक जैसे मुझे 2 नंबर का सम करवाना है। अब मैं अपनी पूरी वेबसाइट में ऊपर मैंने फर्स्ट पे 2 नंबर का सम करवाया, देन यहाँ पे मैं हम छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखते हैं। मुझे यहाँ पे 2 नंबर का सम करवाना है, तो यहाँ पे किस तरीके से करूंगा? मैं बोलूंगा ए की वैल्यू पहले इनिशियलाइज करूंगा। मैंने बोला लेट ए वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी 12। सही है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बी का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी। सही है। लेट बी, अब उन दोनों को प्लस करवाना होगा तो मैं क्या करूंगा? लेट एड इक्वल टू ए प्लस बी, ये करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे सी एल जी पर मैं यहाँ पे ऐड को कंसोल करवा दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 24, 12 12 24 आ गया। ये काम मुझे अगर बार बार रिपीटेडली काम को करवाना है तो मैं किस तरीके से करवाऊंगा? मैंने एक दफा कोड लिख दिया, सही है, कंट्रोल सी करा। यहाँ पे सपोज कर लें कि यहाँ पे 1000 लाइन का मैंने कोड और लिख दिया। 1000 लाइन का कोड और लिख दिया, लेकिन अब मुझे 1000 लाइन के बाद दोबारा 2 नंबर का सम कराने की जरूरत पड़ गई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अपना दोबारा वही चीज नीचे लिखूंगा, वही कोड। 4 लाइनों का कोड जो है मुझे दोबारा लिखना पड़ा। यही सपोज कर ले मुझे पास 100 200 लाइन हो गई, फिर मुझे कोड लिखना पड़ा 100 200 के बाद मुझे फिर 2 नंबर का सम करवाना है, फिर मैं बार बार पूरा कोड लिख रहा हूँ। फिर 2 नंबर का सम करवा रहा हूँ, फिर कोड लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है मेरे वेबसाइट पे, मेरे जो कोड पे, मैं जो कहाँ जहाँ काम कर रहा हूँ अपने आईडी पे, ये मेरे पास कोड को बार बार लिख के मैं अपनी पूरी जो मेंटेनेबिलिटी है, मैं अपनी रीडेबिलिटी है, वो क्या कर रहा हूँ? अपने कोड की खराब कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास एक एफिशिएंट डेवलपर की क्या निशानी होती है? कोई भी एक कोड जो बार बार उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका कोड डबल नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे काम जिनको हम बार बार आगे जाके अपनी वेबसाइट में यूज कर रहे होंगे, उसको हम एक फंक्शन में लिख देते हैं। फंक्शन में वो काम हम लिख देते हैं। अब इसको जब भी मुझे यूज करना होगा सिर्फ उसको इन्वोक करूंगा। इन्वोक यानी इसको कॉल करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा और वो काम हो जाएगा। इसको भी प्रैक्टिकली चेक करते हैं और बोलते देखते हैं कि इसका लिखने का सेंटेंस क्या है। हमने क्या बोला? ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो हमारे पास परफॉर्म कर रहा होगा कोड का, वो हम एक ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। ब्लॉक हमारा क्या है? एक तरीके का फंक्शन है। कैन बी इन्वोक्ड वेन एवर नीडेड। फिर उस कोड की जब भी हमें जरूरत होगी, डायरेक्ट मैं उसको कॉल करके बुला लूंगा। मुझे बार बार वही कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा काम को लिखने के शुरू करते हैं और फंक्शन बनाते हैं कि ये वाला जो काम मैं बार बार पूरा पूरा कोड लिख रहा था, तो उसको फंक्शन में किस तरीके से करते हैं और उसको कोड को कैसे आसान बना के कम लाइन में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन बनाने के लिए मैं एक फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा। फंक्शन का कीवर्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करूंगा। मतलब जो भी मुझे वेरिएबल का नाम सेट करना है फंक्शन के अंदर, फंक्शन का कोई नाम होगा ना, किस नाम से इसको कॉल करेंगे, फंक्शन का कोई नाम होगा, उसको नाम यहाँ पे बताएंगे कि तुम्हारा नाम ये है। मैंने बोला फंक्शन का नाम होगा यहाँ पे एडिशन। जब भी ये फंक्शन मेरे पास क्या करेगा? एडिशन करेगा। जब भी इसको मैं कॉल करूंगा तो वो 2 नंबर का सम मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। मैंने बोला फंक्शन एडिशन, उसके बाद हमारे पास लगेंगे पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट उसके बाद लगाना है सिंटेक्स का। उसके बाद हमें लगाना है कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारे पास एक फंक्शन लिखने का सिंपल सा सिंटेक्स है। फंक्शन लिखा, उसके बाद आपने उसके वेरिएबल का नेम दिया, देन पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस, ये आपने सिंपल सा फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास होते हैं कुछ पैरामीटर्स और कुछ आर्ग्यूमेंट। जो हम फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू पास करते हैं उसको कहते हैं हम पैरामीटर। और जो हम कॉल करते वक्त के जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन का एक एडिशन का मैंने फंक्शन बनाया। सिंपल सिंटेक्स है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा? या हम पहले पैरामीटर ले ले रहे हैं। मैंने बोला 2 पैरामीटर है मेरे पास, ए एंड बी। यहाँ पे जो वेरिएबल बना रहा था ए एंड बी, अलग अलग, लेट ए इक्वल टू बी, लेट बी इक्वल टू। अब मैंने बोला दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं, ये 2 वैल्यूज हैं, 2 पैरामीटर हैं ए एंड बी। मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने बोला जब भी ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको क्या कर देना? प्लस कर देना। मैंने क्या बोला? ए और बी के अंदर जो भी वैल्यूज आए इन दोनों को आपस में क्या कर देना? प्लस कर देना। तो ये एक फंक्शन मैंने क्रिएट करा। कि फंक्शन क्रिएट करने के बाद दो उसमें पैरामीटर पास करे। ये देखिए मैं इसके ऊपर हवर भी कर रहा हूँ, तो इसने सजेशन में मुझे क्या दे रहा है? पैरामीटर।
इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं, ए एंड बी। अब जब भी मैं ए और बी की कोई भी वैल्यू आती है तो फंक्शन के अंदर जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो क्या कर रहा है, ए और बी की वैल्यू को दोनों आपस में कैलकुलेट करके सम करके मुझे रिटर्न कर रहा है। रिटर्न नहीं कर रहा अभी, सिर्फ सम कर रहा है। अब फंक्शन में ये काम तो हो गया, हमें ए और बी कर रहा है, लेकिन इसको यहाँ से हम रिटर्न भी करवाएंगे, मतलब इसको बाहर भेजेंगे, वरना ये फंक्शन के अंदर ही रहेगा, फंक्शन चलेगा ही नहीं हमारे पास। इसको चेक भी कर ले रहे हैं। अब फंक्शन हमने क्रिएट तो कर लिया, अब इसको यूज कैसे करें, फंक्शन को यूज कैसे करें, यहाँ पे इसको देखते हैं हम आगे, हमारे पास कोड में लिखा हुआ है। ये देखिए फंक्शन की डेफिनेशन हमने लिख दी, फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है। देन फंक्शन का नेम के अंदर हमने पैरामीटर किस तरीके से पास करते हैं, वो चाहे पैरामीटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं। जितने पैरामीटर्स की आपको नीड होती है आप पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके अंदर नीचे लिखा हुआ है डू सम वर्क। अब जो भी मुझे कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना होगा वो इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। सिंपल, मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, उसमें दो पैरामीटर्स पास करे ए एंड बी, और मैंने बोला ए एंड बी के अंदर जो भी वैल्यू आए उन दोनों को आपस में सम कैलकुलेट कर देना। बोला सही है। अब फंक्शन को कॉल किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम, ये लिखा हुआ है फंक्शन कॉल। जब हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया, इसको रन कैसे करेंगे कंसोल पे, अगर इसको ऐसे ही मैं रन करता हूँ यहाँ पे कंसोल पे, तो यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। 24 तो ऊपर वाले कोड का लिखा हुआ है, इसको कमेंट भी अगर कर दें तो यहाँ पे मुझे कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा, सिंपल मेरे पास कंसोल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन जब मुझे फंक्शन को कॉल करवाना है, फंक्शन में चारों चले, ये फंक्शन रन हो, तो इसको रन किस तरीके से कर सकता हूँ, फंक्शन को चलाने के लिए मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मुझे फंक्शन एक तरीके से मैंने क्रिएट कर लिया, अब फंक्शन को बुलाऊंगा भी तो कॉल करेगा भाई तुम चलो। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने सिंपल लिखना है यहाँ पे एडिशन पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आपने वो वैल्यू पास करनी है जिनको आपस में प्लस करवाना है। इसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट में वो वैल्यू पास करनी है जो जिन वैल्यूज को आपने प्लस करवाना है। मैंने बोला यहाँ पे 12, 12। मैंने बोला 12 और 12 को प्लस करवा दो। समझ रहे बात को, मैंने क्या बोला, 12 और 12 को प्लस करवा दो। मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो इसने, इसको रन करते हैं, ये नहीं चला। क्यों नहीं चला, इसमें दो गलतियां हैं। सबसे पहले हमने रिटर्न नहीं करवाया फंक्शन को अपने। मैंने यहां से इसको बोला फंक्शन को जो भी वैल्यू आए उसको रिटर्न कर देना। मैंने क्या बोला, फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज हो उसको क्या कर देना, यहाँ से रिटर्न कर देना, मतलब इसको यहाँ से आगे पास कर दो ताकि बाहर जब भी कॉल करूं तो उसको मैं गेट कर पाऊं। मैंने बोला फंक्शन के अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, या इसको हम अलग वेरिएबल में भी बना के काम कर सकते हैं। इसको मैंने ऊपर करा और मैंने बोला यहाँ पे लेट एट इक्वल टू, और यहाँ पे रिटर्न मैंने ऐड करवा दिया। सही है, यहाँ पे मैंने ऐड को रिटर्न करवा दिया। अब मैंने क्या बोला, एक फंक्शन क्रिएट करा मैंने, उसके अंदर ए और बी दो पैरामीटर पास करे। पैरामीटर पास करने के बाद मैंने अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करा, और मैंने बोला यहाँ पे ए और बी की जो भी वैल्यू आए उसको आपस में प्लस कर दो, और मैंने इस ऐड को रिटर्न कर दिया इस फंक्शन से ताकि मैं बाहर ग्लोबली इसको यूज कर पाऊँ फंक्शन कॉलिंग के वक्त। मैंने वो इसको जैसे रिटर्न करा, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एडिशन 12 और 12 इन दोनों को आपस में प्लस कर दो। अब यहाँ पे एक और भी यहाँ पे जो है हमने काम खराब करा है, पहले इसको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास अभी कोड नहीं चला, रिलोड करने पे भी नहीं चल रहा। अब इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले प्रिंट करवाना पड़ेगा, इस फंक्शन को प्रिंट करवाएंगे ना कंसोल पे। कंसोल को प्रिंट कराए बगैर हम कैसे कोड को रन कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे CLG कंसोल के ऊपर। मैंने अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन फंक्शन को कॉल करा, पैरेंथेसिस लगाए, और यहाँ पे मैंने लिखा 1 और 1 को आपस में प्लस करो। जैसे ही मैंने 1 और 1 लिखा, जैसे ही मैं आता हूँ अपने कंसोल पे और यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ रहा है, 2। इसने दो नंबर में आपस में एडिशन करवाया, और इन दो नंबर का जो भी आंसर आया वो मुझे कंसोल पे पास कर दिया। 1 और 1 का आंसर क्या आ रहा था मेरे पास, 2 आ रहा था, तो इसने 2 जो है मेरे पास कंसोल पे पास कर दिया। दोबारा आते हैं, चेक करते हैं हम जो है। अब मुझे 1 और 1 नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 11, और यहाँ पे 1111 का मुझे सम करके दो। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, तो इसने 11 और 22 कर दिया। तो यहाँ पे मैं किसी चीज का भी अब सम करवाना चाहूँ, चाहे मुझे मुख्तलिफ वैल्यूज हो, भले कोई भी बड़ी वैल्यू हो, उसको मैं आपस में प्लस करवा सकता हूँ। तो कुछ ये होते हैं हमारे पास फंक्शन। फंक्शन को हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। एक दफा फंक्शन का सिंटेक्स और देखते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखने से पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, इसको मैं वापसी रिमूव करता हूँ और इसको सेट करते हैं। हमने क्या देखा था शुरू में कि फंक्शन
शुरू में हमने देखा था कि हम बार बार इस कोड को एग्जीक्यूट करते थे, जब हमने फंक्शन ही सीखे थे तो बार बार मुझे काम करना पड़ रहा था, तो क्या 2 नंबर का प्लस करना पड़ रहा था, तो पूरा कोड बार बार लिखना पड़ रहा था। अब सपोज करें यहाँ पे हमारे पास 1000 लाइन का कोड और है, और मुझे 2 नंबर का सम करवाना है, तो मुझे पता है मैंने पहले एक एडिशन का फंक्शन बनाया हुआ है जो 2 नंबर का सम कर कैलकुलेट करके देगा। मैं नीचे आया, मैंने बोला CLG पर एक मेरे पास एडिशन करो, और यहाँ पे जो मेरे पास एडिशन है, और एडिशन के बाद मुझे यहाँ पे 3 और 4 का मुझे सम करके दे दो। जैसे ही मैं अपने कोड पे कंसोल पे आके देखूंगा तो उसने 7 प्रिंट करवा के दे दिया। कितना आसान हो गया मेरे पास, मुझे बार बार कोड जो है लिखना ही नहीं पड़ रहा। इसी तरीके से मुझे अगर यहाँ पे भी बहुत सारी लाइनों को कोड हो, यहाँ पे भी बहुत सारी लाइनों को कोड हो, तो क्या करूंगा, सिंपल मैं अपने सिर्फ नंबर्स चेंज करता रहूंगा, बता दूंगा किस किस चीजों का मुझे सम चाहिए, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके 68 देके ऐसी तरीके से मुझे देता रहेगा। तो फंक्शन बना के हमने अपना काम कितना आसान कर लिया, कि जो भी काम मुझे बार बार खुद मैनुअली करना पड़ रहा था, मैंने वो फंक्शन के अंदर करा, और वो फंक्शन मेरे पास खुद ब खुद वो काम मुझे करके दे रहा है। तो ये होता है हमारे पास फंक्शन, इस तरीके से मैं फंक्शन को जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे अगर यहाँ पे कंसोल नहीं करवाना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर भी कंसोल करवा सकता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे CLG कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ऐड कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर डायरेक्ट फंक्शन के अंदर ही मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मुझे बाहर कंसोल करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने फंक्शन के अंदर कोई अपनी वैल्यू को जो है प्रिंट करवा दिया, मुझे बाहर जो है फंक्शन को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अपने फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, तब भी ये मेरे पास चलेगा। 12 और 12, इसने क्या दे रहा है, 11 और 1 12, उसने प्लस करके मुझे दे दिया। तो इस तरीके से मैं अपना फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है अपने नोट्स में। और नोट्स में आने के बाद फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, फंक्शन में पैरामीटर किस तरीके से पास करते हैं, फंक्शन में हम कॉलिंग किस तरीके से फंक्शन की करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अच्छा, फंक्शन यहाँ पे क्लियर है या एक आध एग्जाम्पल और दूं? एक और एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, मुझे जो है एक अंडा बनाना है। क्या बनाना है? एक अंडा क्रिएट करना है, या अंडा मुझे जो है बनाना है। तो अंडा बनाने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, बताएं कमेंट में। मैं जब तक कि एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, सही है। मैंने बोला फंक्शन बना रहा हूँ, अब मुझे उस फंक्शन में एक अंडा क्रिएट करना है। मैंने बोला फंक्शन एग, बस एग लिख दे रहा हूँ, फंक्शन में एक अंडा क्रिएट करना है, और मैंने एक फंक्शन का सेंटेक्स लिख दिया जिसमें मैं एग की रेसिपी क्रिएट करूंगा। अब मुझे एक अंडा बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑयल, ऑयल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो है एग क्वांटिटी, कितने अंडे को बनाना है, क्वांटिटी लिख दे रहे हैं। और हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बस इतनी चीज पड़ेगी, या ओनियन भी बना ले रहे हैं हम, ओनियन। और यहाँ पे लिखते हैं हम, और क्या डलता है, चिल्ली भी लिख दे रहे हैं। तो हमें एक अंडा क्रिएट करना है। अब पैरामीटर्स में वो चीजें डालूंगा जो मुझे चाहिए, जिनकी क्वांटिटी, इसकी एग्जाम्पल से शायद थोड़ा समझ में आ जाए। मुझे एक अंडा क्रिएट करना है, और मैंने पैरामीटर्स में वो चीजें डाली जो मुझे अंडा क्रिएट करने के लिए, जब अंडा मैं बनाऊंगा उसमें क्या क्या चीजें दरकार होंगी, वो चीजें मैंने सारी किस में लिखी, अपने पैरामीटर में। समझ रहे हो बात को? मैंने एक अंडा क्रिएट करा है, अंडा बनाना है मुझे, तो अब अंडा बनाने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है वो सब मैंने एक पैरामीटर में लिख दिया। पैरामीटर आप समझ में आ गए। अब मैं नीचे आता हूँ, मैंने बोला जब भी मुझे अंडा, ये सारी चीजें मिल जाए, जब मुझे ये सारी चीजें मिल जाए तो क्या एक्शन परफॉर्म करो आप, जो इसके अंदर कोड लिखा हुआ वो आप चला देना। मैंने बोला यहाँ पे, अब यहाँ पे हम करवा सकते हैं इसकी तमाम वैल्यूज को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं कंसोल के अंदर। या हम लिखते हैं CLG, और यहाँ पे हम CLG के अंदर अपना ऑयल प्रिंट करवा दे रहे हैं, ऑयल की वैल्यूज हमने लिखा ऑयल। और इसी तरीके से हम ऑयल, देन हम यहाँ पे लिखते हैं एग क्वांटिटी। एग क्वांटिटी आ गई हमारे पास। इसी तरीके से मैं अंदर प्रिंट करवाया यहाँ पे ओनियन। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया अपना चिल्ली। अब मैंने ऊपर जो है ऑयल लिया, ऑयल कितना आएगा, सही है। उसके बाद एग क्वांटिटी ली,
ओनियन लिया और चिल्ली ली, कि इन तमाम चीजें मेरे पास कितनी कितनी होनी चाहिए या कितनी मिकदार में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स के अंदर वो चीजें लूंगा जिनकी मुझे जरूरत है। अब उसके बाद मैं आखिर में जब मेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी तो यहाँ पे अंडा जो है बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक और मैसेज क्रिएट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, एक मैसेज में हम लिख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, कंप्लीटली लिख दे रहे हैं, कंप्लीटेड। सही। अब मैंने फंक्शन में क्या करा, जो मुझे अंडा बनाने के लिए चीजें चाहिए थी वो ली, उन तमाम चीजों को जो है मैंने ऊपर ही कंसोल करवा दिया कि ये चीजें इतनी मिकदार में ही सब बता दिया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, जब अंडा तमाम चीजें आ जाए तो उसके बाद बोलो कंप्लीटेड। और फंक्शन को अब कॉल करता हूँ मैं। फंक्शन को कॉल करा मैंने, एग चलाओ भाई, और उसके अंदर अब बताओ ऑयल के मुझे कितना ऑयल चाहिए। मैंने बोला भाई 4 टीस्पून चाहिए मुझे ऑयल। एग कितने चाहिए, मैंने बोला यहाँ पे 2 एग का जो है ऑमलेट बनाओ। उसके बाद ओनियन, मैंने बोला 1 ओनियन होगी हमारे पास और 3 चिल्ली होगी। तो ये तमाम चीजें मैंने इंग्रेडिएंट जितनी क्वांटिटी में है वो मैंने यहाँ पे बता दिए। अब जैसे ही मैं अपने फंक्शन को मैंने कॉल करा यहाँ पे, तो इसने क्या करा, 4 आपके पास टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल था, 2 यहाँ पे एग थे, एक आपका यहाँ पे क्या था, ओनियन था, और 3 आपके पास चिल्ली थी। उसके बाद जैसी सारी चीज आ गई तो आपका एग जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से फंक्शन के जो पैरामीटर्स में जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए होती है या जो चीज मुझे रिक्वायर्ड होती है वो चीजें मैं किस में लिखता हूँ, अपने फंक्शन के पैरामीटर्स में। और उसकी वैल्यू को जो मुझे गेट करना होता है, जो यूजर इंटर कर रहा है, जो यूजर पुट कर रहा होगा वो वैल्यू, वो किस में पास होती है, हमारे पास आर्ग्यूमेंट में पास होती है। अब क्लियर है, आगे चलें। सही है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है। और फंक्शन को करते हैं रिमूव। और अब जब भी मुझे अंडा बनाना होगा, एक फंक्शन मैंने बना लिया, सही है। अब मैं उठा, शाम में उठा, सुबह उठा, मुझे अंडा चाहिए, तो मैंने क्या बोला, एक अंडे, एक को कॉल करा, मैंने बोला आ जाओ भाई अंडा आ जाओ। उसके मैंने अंडा बता दिया भाई, आप बस रेसिपी मुझे बतानी है, ये चीज़ें चाहिए, मैंने बोला ये। उसके बाद अंडा मेरे पास क्रिएट हो गया आ गया, यहाँ पे अंडा जो है मेरे पास क्रिएट हो गया। अब मेरे पास दोपहर में भी अंडा खाने का दिल चाह रहा है। अब मैं सब दोबारा घर पे जाके किसी से पूछूंगा थोड़ी, भाई रेसिपी बताओ अब पूरी क्या क्या है। मेरे पास फंक्शन पहले से क्रिएट हुआ हुआ है, कैसे बनेगा, बनाने का तरीका मुझे छोड़ दो, बस मुझे उसमें क्वांटिटी डालनी है, खुद ब खुद बन जाएगा। मैं दोपहर में खाने का मूड हुआ, मैंने दोपहर में लिख दिया, बना दिया अपना फंक्शन। शाम में खाने का मूड हुआ, शाम में मैंने अपना फंक्शन बना दिया। इस तरीके से डायरेक्ट फंक्शन कॉल करूंगा, मुझे बार बार कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट पे देखते हैं हमारे पास क्या है। और नेक्स्ट नोट पे आने के बाद हमारे पास फंक्शन कॉल पढ़ लिया। अब है हमारे पास एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एरो फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमारे पास जो है एरो फंक्शन है। बताता हूँ मैं आपको कहाँ से कहाँ तक है। ये और ये हमारे पास एक एरो फंक्शन, जैसे हमने फंक्शन लिखा था। फंक्शन हम किस तरीके से बना लेते हैं, हमने लिखा था फंक्शन, और फंक्शन राउंड ब्रैकेट, और ये हमारे पास था फंक्शन का सिंटेक्स। या हम वेरिएबल का नाम भी दे दे रहे हैं, एरर दे रहा तो यह हम फंक कर दे। ये हमारे पास क्या था, फंक्शन का सिंटेक्स, फंक्शन लिखने का जो अभी हमने पढ़ा है। लेकिन ये वाला भी हमारे पास एक तरीके का फंक्शन है, फंक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है, ये हमारे पास कहलाता है एरो फंक्शन। इसको हम एरो फंक्शन के नाम से पहचानते हैं, एरो फंक्शन के नाम से इसको लिखते हैं। या इसको एक और भी कहा जाता है, फंक्शन एक और नाम से भी बुलाया जाता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इसको हम फैट एरो फंक्शन, इसको बोलते हैं फैट एरो फंक्शन भी कहा जाता है। लेकिन हम इसको एरो फंक्शन से लेके चलते हैं। ये फंक्शन ही लिखने का दूसरा तरीका है। ये हमने पहले पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद एक एरो का साइन लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, जिससे हम फंक्शन लिखते हैं। ये काम भी हमारा वही कर रहा होगा जो फंक्शन करता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, एरो ब्रैकेट वाले फंक्शन को, एरो फंक्शन जो होता है हमारे पास, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। इलेट इक्वल टू, हमने इसको क्या करा, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। फंक्शन को, एरो फंक्शन को हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। फंक्शन नॉर्मल फंक्शन लिखने का सेंटेक्स ये है, और एरो फंक्शन लिखने का सेंटेक्स ये है। बेसिक दोनों काम एक ही कर रहे हैं। हम वहां पे पहले फंक्शन डिफाइन करते थे कीवर्ड के जरिए, उसके बाद वेरिएबल का नेम देते थे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रेसेस देते थे। अब इसमें क्या है, हमारे पास सिंपल फंक्शन देना है, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है, इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, सिंपल ये काम करना है। अब इसको दोबारा देखते हैं, लिखने का सेंटेंस क्या है, हमने बोला लेट, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं, किस हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा। मैंने बोला लेट हमारे फंक्शन का नाम होगा वेर। हमने बोला लेट वेर इक्वल टू, अब उसके बाद राउंड ब्रैकेट, ये हमारे पास पैरामीटर्स आ गए जिसमें हम पैरामीटर देंगे। एरो फंक्शन है तो एक एरो लगा दिया हमने,
उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ये हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट वार इक्वल टू, अच्छा वार हमारे पास जो है रिजर्व कीवर्ड है, वेरिएबल कर ले, लेट वेरिएबल इक्वल टू पैरेंथेसिस, और हमारे पास एरो फंक्शन, उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस, ये वो आ गया कर्ली ब्रेसेस आ गया। तो ये हमारे पास वेरी वो लिखने का सिंपल तरीका है एरो फंक्शन लिखने का। इसको काम देखते हैं, अगर दो नंबर का सम करवाएं तो काम बिल्कुल वैसे ही करेगा। मैंने बोला ए और बी, यहाँ से पैरामीटर लो एज अ पैरामीटर, और यहाँ पे ए रिटर्न कर दो या कंसोल पे प्रिंट करवा दो ए प्लस बी को। सही है। और जब भी आपको फंक्शन कोई कॉल करे, मैंने बोला यहाँ पे जब भी आपको वेरिएबल कोई कॉल करे, मैंने बोला वेरिएबल जब भी कोई कॉल करे तो उसमें दो नंबर जो भी आए उन दोनों का आपस में सम कर देना, 12 और 19। यहाँ पे आते हैं अपने कंसोल पे, 12 और 19 का सम कितना हो गया मेरे पास, 13 हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने वेरिएबल में, मैं अपने फंक्शन में एरो फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। और क्या नाम है, सिंपल फंक्शन और एरो फंक्शन इस तरीके से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ज़्यादा प्रेफर हम करेंगे अपने नॉर्मल फंक्शन को, जो हम फंक्शन है जैसे क्रिएट करते हैं इस तरीके से हम जो है फंक्शन, ये वाले फंक्शन को हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अगर मुझे छोटा मोटा कोई काम करवाना हो तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर अपने ये वाले फंक्शन को करेंगे, सिंपल जो हमारे पास फंक्शन होता है। अगर 5 लाइनों का, 6 लाइनों का, 10 लाइनों का, हमारे पास 4 5 लाइनों का कोड लिखवाना हो तो हम एरो फंक्शन को यूज़ करेंगे। जैसे हम आगे जाके फील्ड में काम करते हैं, हमारे पास एक एक फंक्शन के अंदर 200 200 लाइन, 300 300 लाइन, 1000 लाइन, 2000 लाइन होती है, एक फंक्शन के अंदर चल रहा होता है, तो वो हम अपने सिंपल फंक्शन को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एरो फंक्शन होते हैं। और एरो फंक्शन ऐसा भी नहीं कि हम यूज ही नहीं करेंगे, एरो फंक्शन को भी ज्यादातर यूज कर रहे होंगे। हम अभी तो छोटी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम ज्यादातर एरो फंक्शन को ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एरो फंक्शन लिखने का सिंटैक्स होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नोट्स में हमारे पास क्या चीजें हैं। एरो फंक्शन हो गया, सिंपल फंक्शन हो गया, देन उसके बाद हम आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप लोग कर लेंगे उम्मीद है, या एक मैं करवा दूं फंक्शन के जरिए से, बाकी आने वाले आगे जितने भी हैं वो आप लोग करेंगे। मेरे ख्याल में एक करवा देना चाहिए फंक्शन के जरिए, फिर बाकी आगे के जितने भी हैं वो लोग, वो जो है आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। एक जो है ये वाला मैं करवा दे रहा हूँ, क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द फंक्शन। एक फंक्शन क्रिएट करना है फंक्शन कीवर्ड के जरिए, दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट, जो आपके स्ट्रिंग जो है आर्ग्यूमेंट में लेगा, एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द स्ट्रिंग। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है सिंपल, इसके कहने का मकसद ये है आप एक फंक्शन क्रिएट करो और फंक्शन के पैरामीटर्स में कोई भी वैल्यू आती है, जैसे आता है कमर, आता है फंक्शन के पैरामीटर्स में, मैं कमर पास करता हूँ, ये मेरे पास पैरामीटर होगा, ये मेरे पास पैरामीटर होते हैं, और होम में आओ, ये मेरे पास पैरामीटर होते हैं। अगर पैरामीटर में कमर आ रहा है तो इसमें चेक करो कि इसमें वॉवेल्स वैल्यू कितनी है। वॉवेल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ यू। तो हमने अब इसमें चेक करना है कि इसमें कितने वॉवेल्स हैं। हमारे कंडीशन में कितने वॉवेल्स अभी, एक और दो, दो वॉवेल्स हमारे पास। तो इसमें चेक करने नंबर ऑफ काउंट वॉवेल्स के निकालने के, हमारे फंक्शन में एक पैरामीटर आ रहा है, पैरामीटर में एक नंबर ले रहा है। जैसे आर्ग्यूमेंट में कोई वैल्यू पास होती है, जैसे कमर पास होता है या कोई भी एक्स वाई जी कोई भी पास होता है, तो इसमें चेक करो कि वॉवेल्स अल्फाबेट हमारे पास कितने हैं। तो ये सिंपल जो है हमें चेक करना है। तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं हम वॉवेल कर दे रहे हैं, हमने बोला WOWELs वॉवेल्स कर दे रहे हैं। फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन के वेरिएबल का नाम लिखा वॉवेल्स और पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रेसेस, ये हम तो हमारे पास फंक्शन का सिंपल सिंटैक्स हो गया। अब पैरामीटर में क्या बोल रहा है वो, एक हमारे पास नंबर, सॉरी नंबर बोल रहा हूँ, एक नेम आएगा या स्ट्रिंग की या कोई वर्ड आएगा जिसमें हम अपना चेक कर रहेंगे कि वॉवेल्स कितने हैं। तो यहाँ पे एक पैरामीटर ले ले रहे हैं STR करके, मतलब स्ट्रिंग, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जो भी यूजर स्ट्रिंग पास करेगा उसको हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करना है। अब मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया यूजर से, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट नंबर इक्वल टू 0, या हम कर ले रहे हैं काउंट लेट काउंट इक्वल टू 0, मतलब हर दफा वॉवेल्स का भी काउंट क्या है, वॉवेल्स का भी काउंट, ये समझिए जो मैंने यहाँ का वेरिएबल बनाया ये वॉवेल्स के लिए बनाया है, वॉवेल्स इसमें काउंट होंगे। अभी जो है 0 वॉवेल्स है, अभी चेक नहीं हुआ है। जैसे ही चेक करते रहो उसमें वॉवेल्स जो है बढ़ाते रहना, इसकी वैल्यू को जो है
इंक्रीज करते रहना। मैंने बोला अभी जो जीरो है मेरे पास, काउंट जो है जीरो है, अभी कोई भी वॉवेल्स चेक नहीं करा है मैंने। अब यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं या लूप लगा सकते हैं हम। लूप से सबसे पहले स्ट्रिंग की तमाम वैल्यू पर जाएंगे, हर एक वैल्यू पर जाके चेक करना पड़ेगा ना मुझे। सबसे पहले मैं एक, मेरे पास कमर है, तो कमर की क्यू पे भी जाऊंगा, ए पे भी जाऊंगा, एम पे भी जाऊंगा, फिर दोबारा ए पे जाऊंगा, फिर आर पे जाऊंगा। हर एक स्ट्रिंग के अल्फाबेट पे जा रहा हूँ। तो हमने इसके लिए एक लूप पढ़ा था कि स्ट्रिंग और एरे के लिए मोस्ट जो हमारे पास लूप यूज होता है वो होता है फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप से चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले आपको लूप प्रिंट करवा के दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एक फॉर लूप लिखा, मैंने लिखा फॉर, और यहाँ पे फॉर करेक्टर लिख लेना, CHR करेक्टर ऑफ, फॉर करेक्टर ऑफ एस टी आर के जितने भी करेक्टर हैं वो मुझे यहाँ पे दे दो। अच्छा, करेक्टर ऑफ STR को हम कर दे रहे हैं राउंड ब्रैकेट में। मैंने बोला यहाँ पे जितने भी करेक्टर हैं STR के, मैंने बोला करेक्टर ऑफ STR जितने भी हैं वो मुझे यहाँ पे दे दो। यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं या कंसोल पे CLG पे अपने सारे करेक्टर प्रिंट करवाते हैं। करेक्टर मैंने अपने तमाम प्रिंट करवा लिए। तो ये क्या करेगा, जब भी फंक्शन को मैं चलाऊंगा, फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ वॉवेल्स, और जब भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इसके अंदर जो भी मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कमर, अभी कमर के हर एक इंडेक्स पे जाके चेक करेगा। और सब तम अभी चेक नहीं करेगा, हर एक इंडेक्स को प्रिंट करवा देगा। क्यों, ये में यार लूप चला रहे हैं ना हम, तो कमर को प्रिंट करवा देगा। इसको चेक करते हैं हम अपने कंसोल पे। तो इसने क्या करा, एक लूप चलाया फंक्शन के अंदर, उसने क्या करा, कमर को लाइन से प्रिंट करवा दिया। QAM में यार सारे कमर को इसने सिंपल प्रिंट करवा दिया, एक लूप चलाया हुआ। या अभी इसको भी दिखने में थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा दिख रहा है तो हम ऐसे कर ले रहे हैं, एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन के अंदर जो फॉर लूप चलाया हुआ है, सिंपल फॉर लूप क्या कर रहा है, हर एक करेक्टर की लेंथ को प्रिंट कर रहा है। सही, यहाँ पे हमने करवा दिया। अब एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट काउंट इक्वल टू जीरो। अभी काउंट की वैल्यू है जीरो। अब हर करेक्टर पे जाके, इधर जो है मैं हर करेक्टर पे जाके चेक करूंगा कि वॉवल्स वैल्यू मेरे पास कितनी है, A I O U कितनी वॉवल वैल्यू है। क्यू है, नहीं है, ए है, हाँ है, तो एक काउंट की वैल्यू का कर दो, यहाँ पे 1 कर दो। फिर उसके बाद आओ एम पे, एम है, नहीं है, फिर दोबारा ए पे आओ, ए है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू का कर दो 2 हो गया हमारे पे वॉवल्स। आर पे आओ, आर है, नहीं है, उसके बाद चेक कर, उसके बाद चेक करेगा कोई है हमारे पास अल्फाबेट, नहीं है, तो यहाँ पे 2 पे स्टॉप कर देगा। फिर काउंट की वैल्यू हमें क्या रिटर्न करेगा ये, कि 2 वॉवल्स हैं हमारे पास, लेकिन अभी अभी करंट स्टेटमेंट में क्या है, जीरो है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन लगा के चेक करते हैं फॉर लूप के अंदर, और इसको जो है रन करने की कोशिश करते हैं। एक अब लूप लगाया हुआ, अब इफ एल्स हमने पढ़ा था, इफ की कंडीशन थोड़ी सी लगाते हैं। और जितना भी तक के पढ़ा है मे बी सब यूज होने वाला है। मैंने बोला इफ, अगर CHR करेक्टर, ये वाला करेक्टर, इफ अगर करेक्टर की वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू बराबर है, ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, चेक भी करेगा और ये भी चेक करेगा कि उसकी टाइप दोनों की बराबर है या नहीं है। सही है, दोनों की टाइप भी चेक करेगा। मैं बोला करेक्टर अगर ट्रिपल इक्वल टू बराबर है एक है, A I O U होता है ना, हमारे पास यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं हमारे पास, A E I O U, ये हम सारे जो है ये सब चेक करेंगे, ये सब अल्फाबेट हम अपनी इफ स्टेटमेंट में चेक करेंगे। मैंने बोला इफ करेक्टर अगर बराबर है ए के, पहले तो ये कंडीशन चेक करो। उसके बाद एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं, इसको साइन को क्या बोलते हैं हम, और मतलब अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो ये चल जाता है। सही, और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये चल जाएगा। मैंने बोला करेक्टर अगर बराबर है ए के, सही है, पहले ये चेक करो। अगर ए के बराबर नहीं होता तो ये वाली जो कंडीशन लिख रहा हूँ वो चेक करो। मैंने बोला करेक्टर अगर बराबर है ई के, ई चेक करो, पहले करेक्टर चेक करो, ए के बराबर है, ए के बराबर नहीं है तो ई चेक करो, ई के बराबर है। अगर ये भी सही नहीं है तो आप फिर दोबारा चेक करो कि करेक्टर अगर मेरे पास बराबर है आई के, आई के बराबर है। अगर ये भी नहीं है तो आप दोबारा चेक करो कि करेक्टर अगर मेरे पास बराबर है ओ के, अगर करेक्टर मेरे पास ओ के बराबर है, ये भी अगर सही नहीं है तो आप आखिरी दफा ये चेक करो अगर मेरे पास क्या करेक्टर बराबर है यू के। ये सारी कंडीशन आप चेक करो, पहले करेक्टर चेक करो क्या करेक्टर ए के बराबर है, ए के बराबर नहीं हो तो ई के बराबर चेक करो, ई के बराबर नहीं हो तो आई के बराबर चेक करो, आई के बराबर नहीं हो तो ओ के बराबर चेक करो, ओ के बराबर भी नहीं हो तो यू के बराबर चेक करना। अगर सब बिल्कुल किसी के बराबर में नहीं है तब भी हमें बता देना कि भाई किसी के बराबर नहीं है। अब ये हमने इस स्टेटमेंट लिखी किसके अंदर है, लूप के अंदर। अब ये हर अल्फाबेट के लिए कंप्लीट लूप चलेगा, समझ रहे बात को, हर अल्फाबेट के लिए कंप्लीट लूप ये चलेगा। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करा मैंने, और यहाँ पे नीचे आके मैंने करा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ फॉर्मेट हो गया, ऑल्ट जेड प्रेस करते हैं ताकि ये हमारे पास सीक्वेंस में आ जाए, या इसको हम भी खुद ही थोड़ा सा सीक्वेंस में कर ले रहे हैं। यहाँ पे आए, और
इसको इसको नीचे लिया है, और इसको नीचे लिया है, इसको नीचे लिया है, और हम इसको भी नीचे लिया है, ताकि एक सीक्वेंस में आ जाए ना हमारे पास। और इसको भी हम नीचे कर ले रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक लूप के अंदर, फॉर ऑफ लूप के अंदर एक कंडीशन चेक करी, इफ अगर करेक्टर बराबर है जीरो के, ए के, अगर ए के बराबर नहीं है तो चेक करो ई के बराबर, ई के बराबर चेक नहीं है तो आई के बराबर चेक करो, आई के बराबर नहीं है तो ओ के बराबर चेक करो, ओ के बराबर नहीं है तो किसके चेक करो, यू के बराबर है या नहीं। अब ये कंडीशन चेक कर ली, और मैंने क्या बोला, हर दफा अगर मेरे पास ए के बराबर है तो आपने क्या करना है, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देना है। सिंपल। अगर ए के बराबर है मेरे पास करेक्टर, तो काउंट की वैल्यू प्लस कर दो, यहाँ पे वन कर दो। हर दफा वन प्लस कर देना अगर जिसके भी बराबर हो। तो यहाँ पे क्या करेगा, हर दफा ए के बराबर होगा तो यहाँ पे वन कर देगा, ई के बराबर होगा तो टू कर देगा, थ्री के बराबर होगा तो प्लस प्लस फोर कर देगा, यू के बराबर होगा तो फाइव कर देगा, यू के बराबर ओ के बराबर होगा तो सिक्स कर देगा। तो इस तरीके से ये हर दफा को आता रहेगा। अब इसको जो है प्रिंट करवा के चेक करते हैं, और इसको थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक दफा चेक कर लिया, हमने सही लिखा है नहीं लिखा, हमने लिखा है फंक्शन, फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करा है जो हमारे पास यूजर की तरफ से आएगा। सिंपल, हमने ये काम करा सबसे पहले। उसके बाद हमने लेट काउंट की वैल्यू जीरो दी, जो हम हर दफा काउंट इसको बढ़ाएंगे, वो हमने जीरो लिख दी है। एक फॉर लूप लगाया है जिसके हमने अंदर लिखा है करेक्टर ऑफ एसटीआर। स्ट्रिंग के जितने भी करेक्टर हैं, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर आए, चाहे वो दो हो, चार हो, दस हो, जितनी भी करेक्टर आए, उन तमाम के ऊपर जाके आप एक कंडीशन चेक करो, इफ वाली। हर अल्फाबेट के हर कैरेक्टर के ऊपर चेक करो कि क्या वॉवल्स के बराबर है या नहीं है, और अगर वॉवल्स के बराबर है तो हर दफा काउंट को आप वन से इंक्रीज कर देना। सिंपल, ये लॉजिक लगाई है मैंने। अब जो है थोड़ा सा इसको यहाँ पे चेक करते हैं, और यहाँ पे इसको चला के, यहाँ पे हमने अंदर कंसोल करवा दिया है, इसको जो है चला के चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ नहीं चला है, क्योंकि हमने अंदर की वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाया अभी। तो इसको जो है हम रिटर्न करवाते हैं, और रिटर्न करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे काउंट को रिटर्न करवा देंगे। जो हमारे पास काउंट की वैल्यू आएगी ना टोटल बन के, तो उसी को हम बाहर करवा लेंगे, उसी को हम गेट करेंगे। मैंने क्या बोला, यहाँ पे रिटर्न कर दो हमारे पास काउंट को। जो हमारे पास ये वाली काउंट की आखिर में वैल्यू आने वाली है, इसके अंदर जो भी वैल्यू हो, एक हो, दो हो, तीन हो, उसको आप क्या कर दो, बाहर कर दो। जैसे ही मैं आके अब चेक करूंगा अपने पास, तो ये क्या हुआ, अभी भी नहीं चला, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट को हमने रिटर्न करवाया है, तो इधर हमें कंसोल करवाना पड़ेगा। मैंने बोला CLG, CLG पे आप जो है यहाँ पे क्या करो, कौन सा हमने बनाया था, वॉबल्स बनाया था, वॉबल फंक्शन को कॉल करो, और उसके अंदर नेम लिखो कमर। अब कमर के अंदर कितने वॉवल्स हैं, ए और ए दो दफा यूज हुआ है, तो किसके अंदर दो वॉवल्स हैं। मैंने यहाँ पे चेक करा, तो उसने क्या बोल दिया मुझे, आपके कमर अल्फाबेट के अंदर कितने वॉवल्स हैं, दो वॉवल है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूरा AIOU, मैं बोला AEIOU। अब इसमें कितने वॉवल्स हैं, एक दो तीन चार पांच वॉवल है। ए भी वॉवल है, ए भी वॉवल है, आई भी वॉवल है, ओ भी वॉवल है, और यू भी वॉवल है। मैंने इसको चेक करा, तो ये क्या बोला, आपके वॉवल्स कितने हैं वर्ड में, फाइव वॉवल है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखता हूँ, कमर उल जफर। अब इसमें कितने वॉवल हैं, एक दो तीन चार पांच वॉवल हैं, तो इसमें क्या रिटर्न करेगा, ये पांच रिटर्न करेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे करता हूँ अली, तो यहाँ पे कितने वॉवल हैं, दो वॉवल है, ए और आई। तो इस तरीके से मैं जितने भी यहाँ पे कर दे रहे हैं AEIOU, तो यहाँ पे फाइव रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपनी ये लॉजिक बिल्ड कर सकता हूँ छोटी सी, और इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारे पास वॉवेल अल्फाबेट यहाँ पे कितने आ रहे हैं, और किस तरीके से मैं अपने वॉवेल्स को निकाल सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ, वॉवेल्स की वैल्यू को किस तरीके से चेक कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला, क्रिएट एरो फंक्शन टू परफॉर्म अ सेम टास्क। ये बोला भाई, ये पूरा जो हमने काम करा है इसको एरो फंक्शन में कर दो। सिंपल तरीका है, इसको बस ऊपर की लाइन चेंज होगी, नीचे की लाइन चेंज होगी, और नीचे की भी नहीं होगी, बस ऊपर की लाइन चेंज होगी। ये आपका होमवर्क है। इसको जो है आपने किस में चेंज करना है, एरो फंक्शन में चेंज करना है। तो ये आप लोग जो है कल से करके जाइएगा। ये वो आपने जो है इसको एरो फंक्शन में चेंज करना है, इस पूरे को बनाना है। एक पहले सिंपल बनाना है, फिर इसको एरो में बनाना है।
सही है, टाइम भी हमारे पास एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।